में से कोई नहीं चाहता कि हम मरे या हम अपनी जान गंवा बैठे। हम में से कोई नहीं चाहता कि कोरोना जैसी हमें बीमारी हो जाए या कैंसर हो जाए। बट क्या आपने अपनी लाइफ में गौर से देखा कि कहीं हम मौत को इनविटेशन तो नहीं दे रहे? On one hand, we are trying to protect from external attacks, but on the other hand, our own desires, own tendencies are destroying us. तो इस संसार में अगर हम गौर से देखें तो हम ये पाएंगे कोई ना कोई लिविंग एंटिटी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिरन बाघ से भागता हुआ अपनी जान बचा रहा है, दूसरी ओर वहीं बाघ अपने अथक प्रयासों से हिरन को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ हिरन और टाइगर दोनों अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, एक अपनी जान बचाकर, दूसरा पहले की जान लेकर। तो ये लिविंग एंटिटी का नेचर है कि वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में लगा होता है। बट एक हम और उसका नेचर पाते हैं जो कि पहले वाले नेचर से पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी करता है। दैट इज एवरी लिविंग क्रीचर्स हु स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स विलफुली बाय देयर ओन डिजायर। तो सबसे पहले मैं इसमें एग्जांपल लेना चाहूंगा मछली का। तो आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा कि मछली भूख से मर गई हो, क्योंकि भगवान ने वाटर बॉडीज में इतना ज्यादा फूड अवेलेबल कर रखा है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कि उन्हें कभी भूख से मरने की नौबत नहीं आएगी। बट जो मछली है वो एक मांस के टुकड़े के लिए, जो कि उसकी टंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और मछुआरे द्वारा उसका जाल बिछाया जाता है ताकि वो मछलियों को पकड़ सके, तो उसके खाने के चक्कर में वो अपना जान गंवा बैठती है। तो सो डिजायर टू ईट फिनिशेस द फिश। अगर वही हम मछली को हाथ से पकड़ने का प्रयास करें, इट इज नॉट वेरी इजी टू कैच द फिश विद द हैंड्स। So their own desire becomes their cause for destruction. तो मैं दूसरा एग्जांपल लेने चाहूंगा मौत यानी कि पतंगे का। तो पतंगा एक कीड़ा होता है, आपने जनरली देखा होगा कि लाइट के चारों ओर घूमते रहते हैं किसी भी लाइट बल्ब पे। तो ये इनकी आंखों को जो लाइट है इतनी आकर्षित लगती है कि ये अपने आप को रोक नहीं पाते और लाइट की तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही लाइट बल्ब को टच करते हैं ये अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसी में मैं तीसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा डियर यानी कि हिरन का। तो देखा जाए हिरन इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर इन एनिमल्स। हिरन को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, बट जो हंटर होता है हिरन का वो आसानी से उसे पकड़ पाता है बाय जस्ट प्लेइंग द स्वीट फ्लूट। तो वो फ्लूट को बजाता है और हिरन को ये जो फ्लूट की जो ध्वनि है इतनी आकर्षित लगती है उसके कानों को कि वो उसकी ओर खींचा चला जाता है, जिससे कि आसानी से जो उसका शिकारी होता है उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पर कोई कह सकता है कि जानवरों को कैसे पता लगेगा कि कोई शिकारी उसके लिए फ्लूट बजा रहा है या किसी मछुआरे ने ये कांटा डाला है मछली को पकड़ने के लिए, क्योंकि जानवरों की इतनी इंटेलिजेंस डेवलप्ड होती नहीं, बट इंसानों की तो इंटेलिजेंस डेवलप्ड होती है ना। तो इंसानों को पता है कि ये जो डिजायर है इट इज इंजीरियस फॉर हिज इंडिविजुअल लाइफ, फॉर हिज फैमिली, फॉर सोसाइटी एंड फॉर द कंट्री, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो जिस प्रकार से फिश का टंग, डियर की ईयर और मौत की आइज कारण बन जाती है उनकी मौत के लिए, इसी प्रकार से ह्यूमंस को जो खतरा है वो उनकी पांचों की पांच सेंसेस से, दैट इज आईज, नोज, टंग, स्किन एंड द ईयर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है, ऑन वन साइड वी आर डिजायरिंग एंड एंड्यूरिंग टू बी हैप्पी एंड प्रोटेक्टेड, बट ऑन द अदर साइड बाय आवर ओन डिजायर्स वी ऑल्सो डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स जस्ट लाइक फिश। तो स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम में से कोई नहीं चाहता कि हम मरे या हम अपनी जान गंवा बैठे। हम में से कोई नहीं चाहता कि कोरोना जैसी हमें बीमारी हो जाए या कैंसर हो जाए। बट क्या आपने अपनी लाइफ में गौर से देखा कि कहीं हम मौत को इनविटेशन तो नहीं दे रहे? तो हाँ, हम अपनी मौत को इनविटेशन दे रहे हैं, और वो इनविटेशन हम इन पांच सेंसेस का गलत इस्तेमाल करके दे रहे हैं। तो पहला मैं सेंस लेना चाहूंगा स्किन को। तो स्किन जो है, स्किन के लिए हम स्किन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इंटॉक्सिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए जो इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशीले पदार्थ जो है वो हमारे लिए कोई खाना नहीं है कि हम उनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बट पीपल आर टेकिंग इंटॉक्सिकेशन। तो देखा जाए ये एक तरीके से उस कांटे या बेट की तरह जो एक फिश को डाला जाता है उसकी मौत के लिए, इसी प्रकार से सिगरेट, तंबाकू या कोई भी नशीला पदार्थ हमारे लिए एक तरीके से कांटे की तरह जो हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है। तो अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है, जब इंटॉक्सिकेशन या सिगरेट जब इतना ज्यादा खतरनाक है हमारे लाइफ के लिए कि ये हमारी लाइफ को तबाह कर देती है, तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगाती? तो जस्ट हम एक बार इंटॉक्सिकेशन की हिस्ट्री को जानने का प्रयास करेंगे सिगरेट के माध्यम से। तो जब सिगरेट समाज में, मार्केट में आया था, तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने इसको इस प्रकार से प्रचार और इसका प्रसार करा कि हमारे
सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और लोगों ने इसका सेवन करना स्टार्ट कर दिया। बट लेटर ऑन जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करा तो ये पाया कि इसमें 43 काइंड्स ऑफ कैंसर काउजिंग एलिमेंट्स हैं, जिससे कि बहुत खतरनाक कैंसर की बीमारियां हो सकती हैं। तो सरकार के सामने जब ये मुद्दा आया तो उन्होंने बैन करने का प्रयास करा, बट ये पाया कि लोग जो थे इसके बहुत अगेंस्ट खड़े हुए थे, क्योंकि अब वो उसकी लत में जा चुके थे। तो सरकार ने सोचा कि इसको बैन करने से अच्छा है कि इसके एडवर्टाइजमेंट में ये लिखाया जाए कि इंटॉक्सिकेशन इज इंजीरियस टू हेल्थ और स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो जब सरकार ने एडवर्टाइज कराना स्टार्ट करा कि सिगरेट इज या स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो लोगों ने इसका बल्कि सेल कम होने के बजाय ये और तेजी से बढ़ा और लोग इसका और ज्यादा सेवन करने लगे। तो ये दर्शाता है कि पावर, जो हैबिट का जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये चाहे सिगरेट हो, चाहे टबैको हो, चाहे अल्कोहल हो, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है बिहेवियर में। और जब हम कोई इंसान इसका सेवन करना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है, और जब ये हैबिट एडिक्शन में बदल जाती है, एडिक्शन का मतलब एड प्लस डिक्टेशन। तो जब हम किसी भी चीज को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं और वो हमें डिक्टेट करना स्टार्ट कर देती है, हम पे रूल करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उस सिचुएशन को एडिक्शन कहते हैं। तो कोई बच्चा हमसे ये कह सकता है या हमारा स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर मेरे को तो किसी प्रकार का एडिक्शन नहीं है, ना तो मैं किसी प्रकार का स्मोकिंग करता हूँ या सिगरेट लेता हूँ। बट एडिक्शन के ये सारे जो है ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, बट प्रिंसिपल ये है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, उसके लिए हम कोई अल्टरनेटिव पाथ ढूंढते हैं। तो कोई टबैको में दौड़ता है, कोई स्मोकिंग में दौड़ता है, बट जो ये नहीं कर रहा वो कहीं ना कहीं अपनी क्या कहते हैं नींद में दौड़ रहा है, वो ओवर स्लीपिंग करता है ना, या डिप्रेशन में जूझ रहा होता है, और या वो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा होता है। मेन प्रिंसिपल ये है कि अपनी वो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है, उसमें एस्केपिज्म एटीट्यूड आ जाता है। कई लोगों का ये आर्गुमेंट रहता है कि स्मोकिंग करना एक तरीके से सिंबल ऑफ स्मार्टनेस है ना, यानी कि ये मेरी पर्सनैलिटी को कूल दिखाता है। तो किस प्रकार से एक सिगरेट या धुएं का छल्ले उड़ाने से आपकी पर्सनैलिटी कूल कैसे हो सकती है, ये मेरे को भी नहीं समझ में आता आज तक। और दूसरा, सीधा सीधा सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो इवन आज को पढ़े लिखे लोग भी इसका सेवन करते हैं। इट मीन्स कि जो पढ़ाई लिखाई है आजकल की है ना, वो इतना हेल्प नहीं कर रही है कि लोग अपने एडिक्शन को या हैबिट को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। सो इट इज नॉट द सिंबल ऑफ स्मार्टनेस, इट इज अ सिंबल ऑफ फुलिशनेस। सेकंड सेंस इज आइज। तो आइज का हम जो गलत इस्तेमाल करते हैं वो इल्यूजरी ब्यूटी में करते हैं। तो इसी में एक और एग्जाम्पल आता है ना, सिंबल ऑफ स्मार्टनेस का, कि लोग जनरली कहते हैं मेरे पास 3 से 4 गर्लफ्रेंड है, एक मेरी पड़ोस वाली है, एक को मैं फेसबुक पे बात कर रहा हूँ, और एक को व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, और एक कॉलेज वाली जिससे मैं डेट कर रहा हूँ। तो अगर 3 से 4 गर्लफ्रेंड या ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखना स्टेटस ऑफ सिंबल है स्मार्टनेस का, तो हमसे ज्यादा स्मार्ट तो फिर कुत्ते या सुअर होने चाहिए, जिनके पास इतनी ज्यादा गर्लफ्रेंड है कि वो कभी गिनते ही नहीं है। दिन भर वो कितनी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, कितना ब्रेकअप कर रहे हैं, उन्होंने कभी काउंट ही नहीं करा है। तो इट मीन्स दे आर मोर स्मार्ट देन अस। तो कोई कहता है कि गर्लफ्रेंड रखना किस प्रकार से गलत हो गया। तो ठीक है, आप गर्लफ्रेंड रखिए, बट जिस डेडिकेशन के साथ आप अपनी गर्लफ्रेंड को सर्व कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, क्या उस डेडिकेशन के साथ आप अपने पेरेंट्स को लव और सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने 25 साल से या जितने साल तक हो अभी आप, उन्होंने आपको पाला पोसा, आपकी चड्डियां बदली, क्या आप उनको उतनी डेडिकेशन से लव और सर्व कर रहे हैं? सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप इन सबको करते हुए अपनी पढ़ाई पे या अपने जॉब पे फोकस कर पा रहे हैं? नहीं। तो अगर आप ये देखेंगे कि समाज में जो मोस्टली जो क्राइम हो रहे हैं वो वुमेन को लेकर हो रहे हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकर हो, चाहे ब्रेकअप को लेकर हो, इवन जो सुसाइड भी हो रहा है हमारे समाज में, लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया उनकी गर्लफ्रेंड से। तीसरी सेंस का गलत इस्तेमाल गंदे गानों को सुनने में लगा रहे हैं। तो आज आप यूट्यूब पे जाके देख लो कि आज का यूथ क्या देख रहा है, तो आप देखेंगे कि ट्रेंडिंग में क्या चीजें ट्रेंड कर रही है। तो जनरली आपको वो गाने ट्रेंड करते हुए दिखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी दिखाई जा रही होगी वीडियो के माध्यम से, और उनमें ऐसे शब्द यूज करे गए होंगे जो आपके थॉट प्रोसेस को पॉल्यूट कर देंगे। तो यूथ इन गानों को सुनता है और उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, वो धीरे धीरे पॉल्यूट होना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो जो गाने हैं वो पहले थॉट प्रोसेस में चलते हैं, फिर वो शब्दों में आते हैं, फिर वो एक्शन में दिखने लग जाते हैं। जो चौथी सेंस है जिसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टंग। तो टंग का आज हमारा जो यूथ है, इवन लोग भी जो है वो जंक फूड को खाने में यूज कर रहे हैं। तो जंक फूड जो जनरली है उसको डिफाइन करा जाता है साइंटिफिकली जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू फूड्स,
जिनमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट जनरली हमारे हेल्थ को या बॉडी को, कहने का मतलब ग्रोथ में, रिपेयर में और फंक्शनिंग में हेल्प करती है। बट इन फूड का कोई रोल नहीं है इन 3 चीज के लिए। तो बल्कि जंक फूड को खाने से हमें बीमारियां ही मिलती हैं, मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा जैसी हमें एलर्जी भी हो जाती है, या हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम जो हमें आगे की लाइफ में आगे जाके दिखता है जब हम बड़े हो जाते हैं। और तीसरी बीमारी जो बहुत कॉमन है दैट इज ओबेसिटी। तो लोग टंग को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी खा रहे हैं, उनको ये परवाह नहीं कि अल्टीमेटली उनके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों की लाइफ में अगर देखा जाए ज्यादा अहमियत होगी उनकी टंग की बजाय किसी की लाइफ की। इवन लोग कुछ भी खाने के लिए तैयार है, चाहे वो रैट हो, चाहे बैट हो, चाहे डॉग हो। इवन भारत जैसे देश में अगर आप देखें तो पहले 90 का एक स्टैट है कि पहले भारत में करीब 80% लोग वेजिटेरियन हुआ करते थे, बट ये अब ठीक उल्टा ही हो गया। अब भारत में 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है और 20% लोग वेजिटेरियन है। या भारत जैसा देश जो काऊ को यानी कि एज अ मदर वर्शिप करता है, वो सबसे ज्यादा दुनिया में बीफ का एक्सपोर्ट करता है। तो दिस शोज द पावर ऑफ द टंग। अगर हम इस टॉपिक को अगर ओवरऑल समझने का प्रयास करें अपने लिए, तो हमारा शरीर एक तरीके से चैरिट का काम करता है, रथ का। और इस चैरिट के 5 घोड़े हैं जो हमारी 5 सेंसेस है। अगर ये 5 घोड़े अनकंट्रोल है तो ये 5 डायरेक्शन में जहां भी जाना चाहेंगे हमें ले जाएंगे। और यहाँ पे जो रस्सी है वो हमारी माइंड है, और रस्सी को लगाने वाला जो है वो हमारा इंटेलिजेंस है, दैट इज ड्राइवर ऑफ द चैरिट। एंड जो पैसेंजर है वो हम है एज अ सोल जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर हमारे जो 5 घोड़े अनकंट्रोल्ड हैं तो ये 5 की 5 डायरेक्शन में अपने हिसाब से जाएंगे, इससे रस्सी लगाम नहीं लगा पाएगी उसे। और जो ड्राइवर है यानी कि वो बहुत ज्यादा वीक होगा इस सिचुएशन में, और पैसेंजर की क्या ही हालत होगी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो इंटेलिजेंस जो हमारे जो ड्राइवर है उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। बट आज के समाज में हम ये देखते हैं कि हम सब या आज का जो यूथ है वो बहुत गंदी आदतों में फंसा हुआ है, कई प्रकार के एडिक्शन में। इसका मतलब जो हमारे 5 घोड़े, हमारी जो सेंसेस है वो अनकंट्रोल्ड है, और हमारा जो माइंड है इन पे लगाम नहीं लगा पा रहा है इंटेलिजेंस के हेल्प से। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखा रहा है कि किस प्रकार से चीजों को डिस्क्रिमिनेट करे कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे जॉब के लिए। तो हमारे लिए कोई ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो ये बताए कि माइंड का फंक्शनिंग क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, और इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए जिससे कि वो रस्सी के माध्यम से इन घोड़ों को लगाम लगा सके, जिससे कि हम एज अ पैसेंजर, एज अ सोल हम अपनी लाइफ को इंजॉयफुल और ब्लिसफुल जी सके। तो ये काम करती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ये बताती है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, है ना, फॉर आवर लाइफ और एज ए इंडिविजुअल, और किस चीज की अहमियत है। और साथ साथ ये भी बताती है कि इंटेलिजेंस क्या है, माइंड क्या है, इनका फंक्शनिंग क्या है और इनको कैसे कंट्रोल किया जाए।